तो आ जाइए प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने देखा था मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी हासिल की थी। अभी हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म क्या है, देखिए यहाँ पे 11वें नंबर का पॉइंट है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे बाइबल, यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे हम ईसाई धर्म के बारे में। और हम यहाँ क्या जान चुके हैं कि क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। माता का नाम क्या था ईसा मसीह की? मैरी। और उनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष उन्होंने एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। तो ईसा मसीह ने क्या किया? अपने जीवन के जो प्रारंभिक 30 वर्ष थे, 30 वर्ष की आयु तक वो कहाँ रहे? बेथलेहम के निकट नाजरेत में रहे और उन्होंने वहाँ पे एक बढ़ई के रूप में निरंतर कार्य किया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हुए थे। ठीक है, ईसा मसीह जब जब गुरु बन गए तो उनके क्या हुए? 2 शिष्य हुए। पहले कौन थे? एंड्रयूस और दूसरे थे पीटर। 2 शिष्य हुए वहाँ यहाँ पे उनके। पहले थे एंड्रयूस और दूसरे कौन थे? पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो यहाँ पे ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? रोम का जो गवर्नर था, रोमन गवर्नर था पॉटियस, उसने क्या किया था? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब उनकी उम्र क्या थी? 33 वर्ष की थी। उस समय ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था पॉन्टियस के द्वारा। ठीक है, ये कैसे क्लियर होता है? क्योंकि 33 ईस्वी का मतलब जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है, जो कि ईसा मसीह के कल्पित जन्म वर्ष पर आधारित है, उससे इसकी कैलकुलेशन की गई है। और ये उस तिथि से 33 वर्ष आगे की बात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कल्पित कल्पित जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है उस दिन उनका जन्म दिवस हुआ था। और उसके 33 साल के बाद में उन्हें क्या किया गया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस के द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व में विश्वास रखते हैं मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है। ठीक है, और ईश्वर पवित्र आत्मा है। और जो आत्मा होती है वो भी क्या होती है? ईश्वर होती है। मतलब पिता भी ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है, और जो हमारी आत्मा है वह भी ईश्वर है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। ठीक है, कब हुए? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में। कहाँ से प्रारंभ हुए थे? फ्रांस से प्रारंभ हुए थे। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी से। ठीक है, भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च बनने लगे। ठीक है, वास्तुकला की यह शैली गोथिक, कौन सी? गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। कहाँ का? पेरिस का जो नॉट्रे-डेम चर्च है वह क्या है?
कौन सी वास्तुकला शैली? गोधिक गोधिक वास्तुकला शैली का एक सर्वोत्कृष्ट प्रसिद्ध उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आज हमने ईसाई धर्म के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की है और ऐसे बहुत ही यूज़फुल नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं आपके लिए फिर से आऊँगा और बार बार आता रहूँगा। किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत जय भारती।